हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो बुद्धि जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए, एग्जाम के लिए दोस्तों। अगर आप इसे तैयार करके जाते हैं तो इसमें जितने भी प्रश्न बनेंगे इस वीडियो से आपको आसानी से मिल जाएंगे। आइए देखते हैं इस पे कि बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने कब किया था। ओके दोस्तों, फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में किया था। आइए हम समझते हैं बुद्धि क्या है। दोस्तों, विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त होती है। ओके, जो ये छोटे-छोटे पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस नोट्स को तैयार कर लेते हैं तो बुद्धि से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको आसानी से मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा वह अधिक बुद्धि वाला होगा। ओके, कुछ परिभाषाएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इन परिभाषाओं पे नजर डालते हैं। दोस्तों, फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि समायोजन, अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता है। टर्मैन कहते हैं दोस्तों, बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता तथा नाम है। और बिने कहते हैं कि बुद्धि में चार शब्द निहित है दोस्तों। कौन कौन सा वो शब्द है? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ओके, वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। दोस्तों, ये ट्रिक से याद कर सकते हैं, वुडवर्थ का वर्क से याद कर सकते हैं वुडवर्थ। ओके दोस्तों, वुड्रो क्या कहते हैं कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। ओके दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं क्लास में। बुद्धि के प्रकार, ठीक है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के तीन प्रकार बताए हैं: यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। और गैरिट ने कितने प्रकार के बताए? इन्होंने भी तीन प्रकार बताए हैं: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं। थॉर्नडाइक का बहुत पूछता है। थॉर्नडाइक के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धि होती है? तीन प्रकार की दोस्तों। ये पहला है मूर्त बुद्धि, यानी दिखाई देना। ओके, मूर्त बुद्धि में क्या आ जाएगा आपका? यांत्रिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, दिखाई देने वाली बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। ओके, ये कौन किस में होती है दोस्तों? इंजीनियर, कारीगर, वास्तुकार में कौन सी बुद्धि होती है? मूर्त यांत्रिक बुद्धि होती है। ओके, सेकंड है आपका अमूर्त बुद्धि। इसको सूक्ष्म बुद्धि भी कहते हैं दोस्तों। चिंतन करने की क्षमता को अमूर्त बुद्धि कहते हैं। दार्शनिक, कलाकार, कहानीकार, चित्रकार में क्या होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सामाजिक बुद्धि है थर्ड। ओके, सामाजिक बुद्धि समाज में रहने वाले लोगों में, व्यक्ति में, राजनेता वगैरह में होती है। ओके, आइए अगला देखते हैं हम लोग। बुद्धि की विशेषताएं, हेडिंग डाल लीजिएगा दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट करके लिखते जाइएगा। बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है। बुद्धि परिवर्तनशील होती है। बुद्धि पर सर्वाधिक वातावरण वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। चौथा है योग्यता दोस्तों, समायोजन करने की योग्यता, अधिगम की योग्यता, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है। ओके, अमूर्त चिंतन, ठीक है। बुद्धि जन्मजात योग्यता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्य तक होता है। यह किसके अनुसार है? प्रिंटर के अनुसार है। ओके, सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है दोस्तों बुद्धि पर? वातावरण का। ओके, नामात्र का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है वंशानुक्रम का। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? आइए हम लोग अब हेडिंग डालते हैं, बुद्धि के सिद्धांत। अगला हेडिंग डालिएगा, बुद्धि के सिद्धांत। इसमें है एक कारक का सिद्धांत। दोस्तों, अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है। एक कारक का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बिने हैं। इनके सहयोगी कौन थे? स्टर्न और टर्मेन थे। ओके, अगला देखते हैं। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है, एक ही समान होती है। इस सिद्धांत की आलोचना हुई दोस्तों, इसलिए इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके, एक कारक सिद्धांत को। ठीक है, आइए अगला देखते हैं पॉइंट। बिने ने कहा बुद्धि केवल एक है, इसका खंड नहीं हो सकता, अतः इसे एक कारक यानी एक खंड का सिद्धांत कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों द्विकारक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है स्पीयरमैन। ओके, इन्होंने कहा कि बुद्धि का एक खंड एक प्रकार की नहीं बल्कि दो खंड से मिलकर बनी है। ओके, ये कौन कौन से हैं दोस्तों? सामान्य कारक यानी जी फैक्टर, विशिष्ट कारक यानी एस फैक्टर। ओके, जीएफ यानी एस एफ फैक्टर। ठीक है दोस्तों, स्पीयरमैन के अनुसार है सामान्य कारक को जीएफ बोलते हैं और विशिष्ट कारक को भी एसएफ बोलते हैं। ओके, आइए देखते हैं दोस्तों। थर्ड सिद्धांत डालिएगा आप लोग, त्रिखंड सिद्धांत। ये किसके अनुसार है? स्पीयरमैन के अनुसार ये भी है। ओके, इसके प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। दोस्तों, इसमें पहला है सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, सामूहिक कारक। ओके, अब अगला है बहुकारकीय सिद्धांत। यह किसने दिया था दोस्तों? इसके प्रतिपादक है थॉर्नडाइक।
इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। आइए अगला देखते हैं कि थॉर्नडाइक क्या कहते हैं दोस्तों। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कारक असंख्य होते हैं। समूह कारकीय सिद्धांत इन्होंने दिया। इसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? लुईस थर्स्टन है। ओके, थॉर्नडाइक नहीं है, थर्स्टन है। ठीक है, समूह कारकीय सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन है। इनके अनुसार 7 कारकों से बनी है बुद्धि। ओके, पहला कौन सा कारक है? संख्यात्मक योग्यता दोस्तों, आंकिक योग्यता, जोड़ घटाना। ओके, शाब्दिक योग्यता में क्या है? शब्दों का ज्ञान होता है। तार्किक योग्यता में तर्क करने की योग्यता होती है। बोलने की योग्यता क्या है दोस्तों? वाचिक योग्यता है। स्मृति योग्यता में याद करने की क्षमता है। वस्तु प्रेक्षण क्षमता में ज्यामिति समस्या है दोस्तों। स्थानिक क्षमता में कल्पना क्षमता है। ओके, आइए अगला हेडिंग डालिएगा, त्रिआयामी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है गिलफोर्ड, 1967। ठीक है, उसमें दिया था इन्होंने। त्रिविमीय सिद्धांत, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। त्रिविमीय सिद्धांत। ओके, इसमें है क्या है दोस्तों? संक्रिया है, विषय वस्तु है, प्रमाण, परिणाम, उत्पाद। ओके, अगला देखते हैं, तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? ये अक्सर पूछता है एग्जाम में, कैटल व हॉर्न है। कैटल का ही ज्यादा पूछता है। पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया था? इसके प्रतिपादक कौन है? फिलिप बर्नन है। दोस्तों ये जो सिद्धांत है जितने बुद्धि से बनने वाले हैं, ये सब मैंने कवर कर लिया इस वीडियो में। आइए अगला देखते हैं हम लोग, बुद्धि मापन। ठीक है दोस्तों, बुद्धि मापन हेडिंग डालिएगा। इसका काल 1905 से 1911। ओके, बुद्धि मापन को सफल बनाने वाला बिने है। ओके, सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने किया था? बिने ने किया था। बुद्धि मापन का काल दोस्तों आइए देखते हैं, 1905 के पूर्व शरीर के आधार पर दिया गया, 1905 से 1911 पे मानसिक आय के आधार पर, 1911 के बाद बुद्धि लब्धि निकाला गया। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं, मानसिक शब्द का प्रयोग। मानसिक शब्द का प्रयोग बिने ने किया। बिने से पहले बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर किया जाता था दोस्तों। बिने के मरने के बाद बुद्धि लब्धि सूत्र आया। सूत्र के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट करके लिखते जाइएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सूत्र के आधार पर सबसे पहले बुद्धि को का मापन किसने किया था? लेवेस्टर ने। ओके, बुद्धि शब्द का दोस्तों यहाँ शब्द दिया है, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गाल्टन ने 1885 में। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, बुद्धि मापन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? कैटल ने किया था। ओके दोस्तों, बीने काल है 1905 से 1911। वैज्ञानिक काल कहा जाता है। मानसिक परीक्षण के आधार पर बुद्धि का प्रयोग किया गया। सहयोगी इनके कौन थे? साइमन थे। ओके, साइमन और बीने दोनों लोग थे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं हम लोग। दोस्तों बीने निवासी थे फ्रांस के और पेरिस के। ओके, ठीक है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण दोस्तों, शाब्दिक परीक्षण, मानसिक आय या फ्रांस के बालकों पर इन्होंने 1905 में किया था। ओके दोस्तों, चीजें समझ में आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हमारी वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। मानसिक आय शब्द दिया गया 1905 में, किसने दिया? बिने ने। बिने ने परीक्षण किस पे किया था दोस्तों? उच्च सामान्य निम्न। ओके, बिने साइमन परीक्षण 1905 में किया गया। प्रथम संशोधन 1908 में, द्वितीय संशोधन 1911 में। ओके, 1911 में द्वितीय संशोधन दोस्तों स्टर्न ने किया था। ओके, इन्होंने 1911 में बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, स्टर्न ने दिया था। आइए देखते हैं, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय। दोस्तों इसको किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। ओके, इसमें गुणे 100 नहीं है, तो सबसे पहले यदि पूछा जाए कि किसने सूत्र दिया तो क्या आप कहेंगे? स्टर्न ने दिया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। यहाँ गुणे 100 जुड़ गया है। ठीक है, तो ये सूत्र किसने दिया था? 1911 के बाद टर्मैन ने दिया था। ओके दोस्तों, ये याद रखिएगा, स्टर्न ने क्या दिया था? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय, बस इतना ही है। और गुणे 100 जुड़ जाता है तो ये सूत्र किसने दिया? टर्मैन ने दिया। ओके, आइए अगला देखते हैं दोस्तों, 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बुद्धि परीक्षण किया गया। किसने किया? टर्मैन ने किया। यह सबसे सफल संशोधन माना जाता है दोस्तों। आइए क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि का, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उदाहरण स्वरूप मैंने लिख दिया है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ओके, IQ बराबर दोस्तों मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु लिखिएगा, गुणे 100, 12 बटे 10 गुणे 10 गुणे 100। ठीक है, ऐसे निकाल लीजिएगा, बुद्धि लब्धि आएगा आपका 120। ओके, ऐसे ही एक और भी है, किसी बालक की बुद्धि लब्धि 80 है, वो मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी वास्तविक आयु बताओ।
दोस्तों बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100, वास्तविक आय बराबर 8 गुणे 100 बटे 80। ओके, यानी 10 वर्ष। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से समझ के। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों बुद्धि की कुछ और भी परिभाषाएं हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। बुद्धि की परिभाषा दोस्तों, सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन के अनुसार है दोस्तों, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बकिंघम के अनुसार है, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। वुडवर्थ के अनुसार है दोस्तों, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ओके, मन के अनुसार है, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही हम अगला टॉपिक भी लेकर आएंगे और आपको करा देंगे। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।